हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार। मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहा हूँ। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस समय टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय तिवारी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर अजय तिवारी जी, लॉकडाउन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लगातार बढ़ते जा रहा है। एक, दो, तीन, चार, बस आगे बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, लोगों के मन में जो भय है वो भी कहीं ना कहीं से बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की मानसिक स्थिति, हम कह सकते हैं कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक भय व्याप्त है, कहीं ना कहीं से बेचैनी है। और लोग रोज हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग उन स्थितियों का सामना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, अपने आप को दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात इसमें ये है जी। कि हम पहले एक खुले रूप से जीने वाले इंसान रहे हैं। हम्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि बहुत पहले से हम सारे लोग जानते हैं। जी जी। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा मेल जोल, कम्युनिकेशन, चलना फिरना, उठना बैठना एक व्यापक स्तर पे हुआ करता था। जी। और हम इसके बाद भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से तनाव में रहते थे। हम्म। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड आया, केवल लॉकडाउन नहीं, एक महामारी का भय भी, जी कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो प्रकोप बढ़ रहा है, जी। जी इसको देखते हुए क्या होगा मेरा, कहीं मुझे भी ना हो जाए। तमाम प्रिकॉशन, ऐसा करना है वैसा करना है, बिल्कुल उचित प्रिकॉशन है, करना भी चाहिए, जी। क्योंकि अपने जीवन की रक्षा का विषय है। जी लेकिन जो हमारी मानसिकता थी ना, जहां हम एक ब्रॉड माइंड से बहुत सारी चीजों को नहीं सोचते थे, जी। वहां हम एक स्थान पे कलेक्ट होकर के एक ही बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए। जी। एक तो मेरी सोशल जो हमारी दूरियां थी, वो मतलब जो भाग दौड़ था, घट गया। जी। जी एक ही जगह आइसोलेट हो गए। जी। और दूसरी जगह जब आइसोलेट हुए तो सिर्फ एक ही न्यूज, कोरोना। जी। कोरोना। तो कोरोना क्या है? महामारी है। हम्म। महामारी क्या है? इससे मृत्यु का भय है। जी। और जब इसके बारे में डिटेल हम सुनते हैं कि इसमें कोई टीका नहीं है, कोई दवाई नहीं है, इसमें क्या होगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, जी। एक तो इसका भय। दूसरा भय ये कि जो हमारे संसाधन विस्तृत थे, जी। वो सारे संसाधन सीमित होते चले गए। हम्म। हम्म। जिनके पास थोड़े मोड़े पैसे थे, पहला लॉकडाउन पार हो गया। जी। अब उसमें बहुत सारे बच्चों की सर्विसेज करनी, बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की फीस नहीं दी है। जी। मतलब जो हमारी दैनिक क्रियाओं में इतनी समस्याएं सॉल्व कर लेते थे हम इधर उधर से, वो सारी समस्याएं मेरी इकट्ठा होकर के जी। हमारे ऊपर हावी हो गई। हम्म। अब बट नेचुरल है कि अगर इतनी समस्याएं हमारे ऊपर हावी होंगी तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि इस कोविड-19 के दौर में बहुत तेजी से मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। जी। लोग बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, इमोशनल फ्लड हो जा रहा है, मतलब भावनाओं के संसार में बह जा रहे हैं। मेरा क्या होगा, जी। आगे क्या होगा, कैसे मैं ये करूंगा, कैसे वो करूंगा, अब क्या होगा। और दूसरा, जो अभी एक आप देख रहे हैं सड़कों पर जो लोग दौड़ रहे हैं अपने घरों के लिए, जो हमारे, जिनको हम प्रवासी तो नहीं कर सकते, वो जी। भारतीय ही हैं, जी। जी। वो श्रमिक। मेरे ही अपने भाई हैं, जी वो जी। श्रमिक हैं, उनको मैं प्रवासी शब्द यूज करके उनका अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रवासी तो जो बाहर से देश विदेश से आता है, तो मेरे ही भाई बंधु हैं। जी। तो ये जो श्रमिक अपने पसीने का इस्तेमाल पेट भरने के लिए करते थे, जी। अपने पसीने का इस्तेमाल देश के निर्माण में लगाते थे, फैक्ट्रियां चलाते थे, जी। आज वो इतना भयभीत होकर के कि खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखों मर जाएंगे, घर की तरफ भाग रहे हैं। जी। दूसरी एक कहानी इसमें ये भी आती है, घर की तरफ तो चले आए, जी। हर घर के हर गांव पे देख रहे हैं एक बांस का पट्टा बंधा हुआ है कि नहीं, अंदर नहीं जाना है। जी। 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 अब कहानी यहाँ बनती है कि अंदर नहीं जाना है। हम्म। 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आए, जी।
और गांव के बॉर्डर पर रोक दिए गए, उनके ही माता पिता उनको आने से वंचित कर दिए। बिल्कुल। बॉर्डर पर, और डॉक्टर साहब लोग घर के दरवाजे पर भी कई बार पहुंच रहे हैं और वहां से भी उनको कहा जा रहा है कि नहीं, अभी आप तुरंत अंदर नहीं आ सकते हैं, आप जाइए टेस्ट कराइए। जो भी स्थितियां हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। नहीं, किन्हीं कारणों से ये उचित भी है और बहुत सारे कारणों से अनुचित भी है। जी जी। कल आप उन्हीं श्रमिकों की कमाए हुए धन से आपके गांव में आपका पेट चलता था। जी जी। कल वही श्रमिक जो अपना पसीना बहा करके प्रदेश में अपना पैसा इकट्ठा करके पेट काट करके आपको घर पे भेजते थे, तो आप बल बच्चे सब सारे लोग सुखी रहते थे। जी जी। आज वही श्रमिक 1000 किलोमीटर पैदल चल के आता है, तो आप ये कहते हैं नहीं घर के बाहर जाओ। जी। तो उसको इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। इसमें तो आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ चुकी है और कुछ लोग आत्महत्या भी कर भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सुझाव है, जी। आप प्रिकॉशन लीजिए, निर्दयता पर मत आइए। हम्म। अगर आपके घर का कोई बंदा आता है तो आप निश्चित रूप से उसको समझा बुझा करके उसकी जांच करवाएं, जी और जांच करा करके उसको घर में, अगर प्रशासन कहता है होम क्वारंटाइन की बात करता है, तो उसको आप आइसोलेट करें। जी। आप उसको भावनात्मक रूप से टूटने न दें, क्योंकि जी वो भी इंसान है, आप ही का बेटा, आपका भाई है। जी। जी इस तरीके से एक्चुअली है क्या, इतना ज्यादा भ्रम फैल चुका है जी। कोरोना वायरस के बारे में कि उतना तो लोग बिजली छूने से नहीं डर रहे हैं। जी। जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी अगर हमारा मेंटल हेल्थ पुअर हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी भी गिर जाएगी जी। और हम कोरोना नहीं अन्य बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना तो दूर की बात रही, जी हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे, हम मानसिक रोगी हो जाएंगे, हम बहुत सारी फ्लू की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। जी। तो हमें तो बचना है बिल्कुल बिल्कुल। और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूती से रखना है। जी निश्चित रूप से परेशानी की घड़ी है जी। और इस परेशानी की घड़ी में हम सीमित संसाधनों में जी थोड़ा सा समस्या हमको हो रही है, जी। लेकिन जीने की आदत तो डालनी पड़ेगी बिल्कुल और टूटना नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय तिवारी जी, जो छूट मिली है, बाजार खुल रहे हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, कार्यालय बहुत सारे 50% उपस्थिति के साथ या फैक्ट्रियों को शुरू करने का आदेश हो चुका है, परमिशन मिल चुकी है उसके लिए, वहाँ भी लोग जब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये कई बार भूल जा रहे हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं। हमें फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाए रखना है या गमछे से ही सही अपने नाक मुंह को बंद किए रहना है। इन सारी बातों को भी लोग भूल रहे हैं। क्या कारण है, क्यों मन बदल जाता है जब अपने काम पर निकलते हैं तो? देखिए, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, जी। क्योंकि हमें प्रशासन का डंडा सिखाए हम्म। या हमारे जिलाधिकारी महोदय अगर ये हमको आदेश दें कि ऐसा करो, जी तब मैं अपने जीवन की रक्षा करूं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। जी। जी मैं हर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जीवन की सुरक्षा का दायित्व तो आपका है जी। और ये आपका निजी अधिकार है। हम्म। और निश्चित रूप से इसको आपके मन में ठूस ठूस के भरना है कि इस वायरस से बचने के लिए जी जो नियम कायदे है उसको पालन करना है। जी। आप दुकानों पे पेट भरने के इंतजाम के लिए जाते हैं, हम्म। आप वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे, लोगों से धक्का ले रहे, कल आप एक वायरस लेके चले आएंगे खुद और अपने परिवार को ले डूबेंगे। जी। ये बात सबके मन में होनी चाहिए। हर व्यक्ति के हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो कोई भी साबुन हाथ में रखे और धुले हाथ को। जी जी। निश्चित रूप से अगर आप, वैसे तो मैंने जहाँ तक देखा बहुत सारी संस्थाओं ने मास्क का वितरण किया है, जी बहुत सारी संस्थाओं ने गमछे का वितरण किया है, जी। लेकिन मुझे लगता है कि गमछा सबसे ज्यादा सुरक्षित। उससे आप सर भी ढक सकते हैं, जी। नाक भी ढक सकते हैं, मुंह भी ढक सकते हैं। जी। और ये और इस गर्मी का, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल गर्मी है डॉक्टर साहब, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं तो सबसे अपील करता हूँ, जी आपके जीवन की निजी सुरक्षा का प्रश्न है जी। और केवल आपके जीवन का नहीं, आपके पूरे परिवार का। जी अगर आप कैरियर बन जाते हैं, अगर आप कहीं से कोरोना ढो के लेके चले आते हैं तो पूरे परिवार को दे देंगे। जी। और आप जिस परिवार के लिए दिन रात कमा रहे हैं, जिस परिवार के लिए आप बाहर सब्जी मंडी में गए हैं, जिस परिवार के लिए आप मिर्ची मिर्ची की दुकान पे खरीदने गए हैं, जी जी। उस परिवार से आप इतना लगाव रखते हैं
तो आपका प्रथम दायित्व है कि आप अपने आप को इस कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी जानकारियां गवर्नमेंट की गाइडलाइन के द्वारा, आयुष की गाइडलाइन के द्वारा दी गई है जी उसका स्वतः 100% पालन करें। जी। इसमें किसी भी अधिकारी या पुलिस का रोल नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे लिए एक वॉरियर के रूप में हमारी ही सर्विस के लिए हमको सिखा रहे हैं कि ऐसा करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी जानकार लोग हैं, शर्म की बात है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं जी और आपस में जा करके गुत्थम गुत्थी करे घूम रहे हैं। जी। डॉक्टर अजय तिवारी जी, निश्चित रूप से प्रशासन है या सरकार है, उसने हमको इतना लंबा लॉकडाउन का पीरियड जो था उसमें ये समझा दिया है कि हमको इस कोरोना वायरस के साथ किस तरह से जीवन यापन करना है। अब हम सीख भी गए हैं, बस हमको उसको अपनाना है, उसका पालन करना है। निश्चित रूप से। और कहते हैं कि इसके लिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। उसके लिए बहुत तमाम उपाय बताए जा रहे हैं, उनका तो हम पालन कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारा मानसिक बल है, जो मनोबल है, वो हमारा किस तरह बना रहे। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि मनोबल टूटने नहीं देना है इस लॉकडाउन में, इस महामारी के पीरियड में अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। क्या उपाय हो सकते हैं? निश्चित रूप से मेरा यही कहना है कि अगर आपके मन में कोई समस्या आती है जी, आप अपनों के बीच में उसको शेयर कर लें। क्योंकि अभी परिवार के सारे सदस्य आपके साथ हैं, सबके बीच में अपनी बातों को कहें जी। अपनी एक नियमित दिनचर्या रख लें। योगाभ्यास, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ये निश्चित रूप से रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करें जी। और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको छोटा समझ के, बहुत बड़ा समझ के नहीं, लड़ने का प्रयास करें। और ये मान के चलें कि हम दुनिया के सबसे मजबूत प्राणी हैं जी। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर सारी क्षमता है। ये आपके मनोबल ऊंचा होने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। जी। और जो हमारा वायरस है, इसके लिए जितनी भी गाइडलाइंस है उसको पालन करना मेरा धर्म है जी। और मैं ये भी लास्ट में कहूंगा कि अगर आपके अंदर कहीं से कोई बार बार भय उत्पन्न होती है तो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बार बार समाचार कोरोना के बारे में ऐसे दिए जा रहे हैं उस पर आप बहुत ज्यादा ना ध्यान दें, बल्कि अपनी सुरक्षा पे बहुत ध्यान दें। जी, मतलब हमें कैसे बचना है। जी, उन बातों की ओर थोड़ा हम कम ध्यान दें, उससे अपना ध्यान हटाकर दूसरी जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, जो पारिवारिक दायित्व हैं, उन पर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा ये जो मनोबल कहीं से टूट रहा है या हम कहीं से कमज़ोर हो रहे हैं, उन बातों को बार बार सुनकर उससे हम बच सकेंगे। गांव में जो स्थिति है डॉक्टर साहब, जो लोग आ रहे हैं उनको गांव वालों का भी ये दायित्व है, उनके परिवार वालों का भी ये दायित्व है कि उनका सहयोग करें, किसी भी तरह उनको टूटने न दें। उनसे भी आपको जरूर कहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सबको बोला कि वो आपका भाई बंधु है, बाहर से आ रहा है, वो जानबूझ करके कोई वायरस लेकर नहीं आ रहा है कि उसने किसी से खरीद लिया कि हमको कोरोना दे दो जी। वो भी कहीं से पाया हुआ है। हम सारे लोगों को, सारे समुदाय का, सारे समाज का, सारे परिवार का दायित्व है जी कि उसकी सुरक्षा, उस व्यक्ति की सुरक्षा करते हुए और अपनी सुरक्षा करते हुए जी जी हमारे गवर्नमेंट के जो संसाधन है उसका उपयोग करते हुए उसको उस वायरस से मुक्ति दिलाए जी, न कि उसके साथ भेदभाव करें जी या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करें। बिल्कुल, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खान पान की व्यवस्था निश्चित रूप से हमको सबको मिलकर करनी है। और जो भी चिकित्सक या चिकित्सकीय सेवाएं जो उपलब्ध हैं उनका भी हमको उसके लिए इंतज़ाम करना है, करवाना है। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो लॉकडाउन में हम अपना मनोबल टूटने न दें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। हमारे साथ थे मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी। आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, FM विविध भारती की ओर से ढेर सारा धन्यवाद अब आपको देते हैं डॉक्टर साहब। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।